कक्कड़ है, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। क्यों सीटेट को लेकर अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचा नहीं है और काफ़ी लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर है जितने वो कर भी रहे हैं, ठीक है। और मेन जो है पेपर सेकंड के लिए जो एसएसटी के लिए मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम एसएसटी के लिए कुछ बताइए। तो एसएसटी के लिए मैं कुछ शॉर्ट चीज़ें बता रही हूँ जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसको अगर एक बारी कर लोगे तो आपका उसमें फ़ायदा ही होगा और आपके उसको तरीके के छोटे छोटे किस तरीके से आपको उस चीज़ों को लर्न करना है और किस तरीके से आपको उसको अप्लाई करना है। और कई बार होता है कि हमें चीज़ें में कई बार डेट याद नहीं रहती या किसी चीज़ की दिक्कत आती है, तो इसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एसएसटी की बुक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक अच्छी तरीके से बताना चाहती हूँ। अभी जब भी अगर एग्ज़ाम 28 को भी हो जाता है, 29 को होता है, 30 को होता है, दिसंबर की बात कर रही हूँ, उससे पहले भी अगर हो सकता है तो आपके पास अभी कम से कम 4 या 5 दिन या 6 दिन लगा लीजिए, 8 दिन लगा लीजिए, 9 दिन, 10 दिन तो मिनिमम लगा लीजिए। इस दिनों में आपको मैं एक अच्छी ट्रिक बताऊंगी एसएसटी को लेके और वो मैं उसको करवाऊंगी भी आपको साथ के साथ, ताकि आप कम समय में कैसे एसएसटी में 60 में से कम 40 प्लस तो ला ही सकते हैं। और इस ट्रिक से अगर आप पढ़ाई करोगे तो मुझे पता है कि एसएसटी में सबके 40 प्लस ही आएंगे। एसएसटी में कम नहीं आएंगे क्योंकि 20 नंबर की तो आपकी पेडोलॉजी होती है और सिर्फ रहेगी 40 मार्क्स सिविक्स। और जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी और सिविक्स बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको उसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट मतलब पता होना चाहिए कौन सी चीज़ है। और मैं इससे स्टार्ट ही करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आ रहे हैं मैडम एसएसटी करवाइए, एसएसटी के प्रीवियस ईयर के पेपर कराइए, ताकि मैं आपको एक बुक करवा दूंगी। बुक कराने के बाद कम से कम 4 या 3 चैप्टर कराने के बाद ही मैं आपको क्वेश्चन करवा सकती हूँ। और मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें से 101% हर पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे कोई भी पेपर उठा लीजिए सीबीटी मोड पे एसएसटी का, और इसमें से क्वेश्चन आए भी आए। बहुत इजीली तरीके से मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ये आपके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए अगर ये वीडियो जरा सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको और भी अच्छी एजुकेशन से रिलेटेड जनरल चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। और आपको जॉब अच्छी लेनी है तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी ज़रूरी है। ये नहीं है बिना मेहनत, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस कर सकती हूँ कि किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ की तैयारी ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि एक हफ्ते में हो जाएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें किसी भी चीज़ को प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप खुद भी सोचिए, अब आप छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस में आए हो, तो पहले जब आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता था, उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम होता था। तो ये तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। एक टीचर बनना है जा रहे हो तो टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका अपना जो है मोटिव वो क्या होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये पहली सीढ़ी है। अगर इसी में ही आप इतने होपलेस हो जाओगे, डर जाओगे, इधर उधर चीज़ों के लिए भागोगे, वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो आपको सही गाइडेंस दूंगी मैं कि आप सबसे पहले जनरल चीज़ों को पढ़िए। मैं इसमें लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आप सबसे पहले पढ़िए एसएसटी में। और मुझे लगता नहीं है कि इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप कभी भूलोगे, तो उसको इस तरीके से बताऊंगी कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएसटी में 60 में से 40 प्लस आराम से आपके आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपके द्वीप, ये महाद्वीप और द्वीप महासागर, इसमें बहुत सारे दे रखे थे। जो पृथ्वी की 6 क्लास की बुक है, ये 6 क्लास में इसमें चैप्टर नंबर 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में है। सॉरी, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको मैंने पढ़ा है डीपली और इसीलिए ये शॉर्ट नोट्स बताया। इसके ज़रिए आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, जितने भी इसके इस टॉपिक से आए, ठीक, टॉपिक से आए क्वेश्चन वो क्लियर कर सकते हो। देखिए पहला स्टार्ट करते हैं महाद्वीप। महाद्वीप 7 होते हैं आपके, ठीक है, आपको पता ही होगा। महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा होता है एशिया। एशिया जो होता है वो एशिया की सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पृथ्वी के, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने एक शॉर्ट नोट में, ये पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। क्योंकि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है और ये पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि पृथ्वी के अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में यहाँ पे हमने बोला पूर्वी और ये पश्चिमी, तो दोनों में पूर्वी घाट, पूर्वी तरफ कहाँ होगा, इस तरफ होगा पूर्वी घाट। तो पूर्व की तरफ जो होगा वो पूर्व जितना भी ये हिस्सा होगा ये सारा हमारा एशिया का होगा, एशिया महाद्वीप में स्थित होगा। और ये पूर्वी घाट है। इन्हीं से ही इससे ऊपर एक विषुवत रेखा जाती है, आपको पता है उसको 0 डिग्री अक्षांश होता है।
थोड़ा सा क्लियर आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये पृथ्वी है, पृथ्वी में एक सिर्फ पर्टिकुलर देखना चाहिए, यहाँ पे जो है ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। तो पूरब का जितना भी एरिया है ये एशिया है। क्या है? एशिया है। अब उन यहीं से विषुवत रेखा जाती है और विषुवत रेखा के जो ऊपर होता है, जो 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, वो होती है कर्क रेखा और नीचे होता है मकर रेखा। ठीक है, इसके आसपास, और ये पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि जो एशिया है, वो एशिया जो है यहाँ पे यूरोप ही है। एशिया के जो पश्चिम में है वो यूरोप है। एशिया के पश्चिम में क्या है? यूरोप है। यूरोप का है, यूरोप यहाँ पे है, तो यूरोप में यहाँ पे बोला गया है कि यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया दोनों मिलकर, देखिए ध्यान से सुनिए, यूरोप और एशिया दोनों मिलकर यूरेशिया बनाते हैं। यूरेशिया तक फैला हुआ है। यूरेशिया यानी जो जितने भी भूभाग है, एशिया और यूरोप मिलकर एक ऐसे भूभाग से जुड़े हुए हैं जो दोनों ही मिलकर यूरेशिया बनाते हैं, यानी यूरोपिया यूरेशिया बनाते हैं। इसमें ये बात कही गई है एशिया के बारे में। मैंने आपको मोटा मोटा ये बता दिया कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस पे कर्क रेखा होकर गुजरती है। पृथ्वी के मतलब 1/3 हिस्से में फैला हुआ है और ये पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, यूरोप जो एशिया से छोटा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया से छोटा महाद्वीप है और ये महाद्वीप जो है एशिया के कौन से हिस्से में है? एशिया जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो एशिया के पूर्वी गोलार्ध में जो पश्चिम जगह है, अब एशिया की बात हो रही है, यहाँ पे पृथ्वी की बात नहीं करी। एशिया के जो पूर्वी गोलार्ध, एशिया का जो पश्चिम गोलार्ध है, यानी एशिया के पास, ये एशिया मान लीजिए, ये एशिया है और एशिया के पश्चिमी हिस्से में यूरोप है। एशिया के पश्चिम हिस्से में यूरोप है और यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ से अंटार्कटिक रेखा गुजरती है, यूरोप में है वो। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, यहाँ जो यूरोप है, यूरोप जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यानी कि अगर पश्चिम में है तो यहाँ पे पूर्व में भी घिरा होगा, उत्तर में भी घिरा है, दक्षिण में भी घिरा है, पश्चिम में भी घिरा है। यानी कि यूरोप तीनों जगह से सागर और महासागर की सतहों से घिरा हुआ है। ये सिंपल तरीके से बात बता दी, दोनों समझ में आ गए। यूरोप एशिया से छोटा महाद्वीप है। यह यूरोप जो है वो एशिया के पश्चिम में स्थित है और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसमें कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा यहाँ से होकर, मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तीसरा है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप माना जाता है और यह पूरी तरह से, विश्व का बड़ा महाद्वीप माना जाता है, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि सबसे ऊपरी जो गोलार्ध होता है ये, यानी कि हम पृथ्वी बनाती हूँ, मैं पृथ्वी का हिस्सा बता देती हूँ, ये विषुवत रेखा, ये जितना भी ऊपर का हिस्सा है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे के हिस्से को हमेशा दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जब इसका पार्टीशन कर देते हैं, जब हम इसको प्रमुख देशांतर में, यमोत्तर में बांट देते हैं, तो इसका जो इतना हिस्सा होता है, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, जो अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी आप मान लीजिए, इसका जो इतना मैंने हिस्सा बता दिया, फिर यहाँ पे एक देशांतर रेखा है, एक प्रमुख यमोत्तर होता है, इसमें जो इतना हिस्सा होता है वो पूर्वी होता है, पूर्वी गोलार्ध होता है और इतना हिस्सा हमारा पश्चिमी गोलार्ध होता है। तो इसमें यहाँ पे बात की गई है कि ये जो अफ्रीका है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अफ्रीका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं होंगी आप खुद ही सोच सकती है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हिस्सा हम ले लीजिए, ये है पृथ्वी। अब इसमें कर्क रेखा भी है, विषुवत रेखा भी है, उत्तरी, जब हम उत्तरी गोलार्ध में कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें है ही और साथ ही साथ इसमें मकर रेखा भी इसी से मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि तीनों ही रेखा यहाँ तक स्थित होगा उत्तरी गोलार्ध, तो ये तीनों ही रेखा के पास ये वाली मध्य से होकर इनसे गुजरती है। और यहाँ पर कहा गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी याद रखना, नील नदी होती है। अगर जीके के क्वेश्चन में जितने भी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पता होना चाहिए। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी होती है और इसमें क्या कहा गया है कि ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, चारों सागर और महासागरों से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में कहा गया है कि ये पूरी तरह से, अगर हम उत्तर अमेरिका की पृथ्वी की बात करते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में जो उत्तर दिशा है और पश्चिम दिशा का जो एरिया है, यानी कि जो पृथ्वी में उत्तर दिशा और पश्चिम एरिया है, वहाँ पर ये उत्तर अमेरिका पूरी तरह से घिरा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जगह ले रखी है और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये बात कही गई है कि इसमें क्या होता है कि उत्तर अमेरिका में
एक बात बताई गई है कि हम उत्तर अमेरिका, और जब उत्तर अमेरिका हमारा यहाँ पे है और दक्षिण अमेरिका यहाँ पे है, तो इसमें जब एक संधि होती है, दो समुद्र, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है स्थल संधि, यानी कि दो बड़े भूभाग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं सक्रिय हिस्से से, यानी कहीं ना कहीं छोटे से कोने से एक दूसरे को जोड़ते हैं। जब एक दूसरे को जोड़ते हैं तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? स्थल संधि। तो यहाँ पर ये बात इन्होंने कही है कि स्थल संधि उसे कहते हैं जब दो बड़े भूभाग आपस में एक छोटे से हिस्से से जुड़ जाते हैं, तो इसको हम उत्तर अमेरिका के यानी स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि के बाद यहाँ पे उत्तर अमेरिका की बता दिया मैंने कि ये उत्तर और पश्चिमी इलाके में तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका पांचवा बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ये पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसी दक्षिणी गोलार्ध में जो है, इसमें बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है एडिस पर्वत श्रृंखला। अगर एडिस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये हमारी 11,022 ऊंचाई तक है, इसकी 11,022 ऊंचाई तक है, किलोमीटर ऊंचाई तक है, मीटर तक है गहराई इसकी। उसके बाद यहाँ पे है विश्व की सबसे लंबी लंबी मैंने अभी बताई थी, लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजोन नदी है, जो दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली कि दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे ये चीज़ें स्थित है। और ये जो दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ पे दो चीज़ बता दी, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसमें दो पर्वत है, एक एडिस पर्वत है और उत्तर अमेरिका में है। और ये जो एडिस पर्वत है वो हमेशा, ये जो एडिस पर्वत है वो दक्षिणी यानी दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। ये बात याद रखना, दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है कि यहाँ पे एडिस पर्वत है, विश्व की लंबी नदी है, अमेज़न नदी है। अगला जो है महाद्वीप, आपको बता देती हूँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का छठा महाद्वीप यहाँ पे माना गया है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके चारों तरफ सागर और महासागरों से घिरा हुआ है, यानी कि ये सागर भी है और महासागर भी, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। याद रखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके चारों तरफ सागर और महासागरों से घिरे होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है सारे ये द्वीप और महाद्वीप, अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप भी विश्व का जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ये पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध यानी कि दक्षिण, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे पूरी तरह क्या है, यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप है और यहाँ पे जो दक्षिण ध्रुव है, ये छोटा सा हिस्सा मैं जो बता रही हूँ ये हमारा दक्षिण ध्रुव है। और दक्षिण ध्रुववृत्त के जो इतना सा हिस्सा होता है यहाँ पर, ये होता है दक्षिण ध्रुववृत्त, दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। इसके मध्य में स्थित है ये जो अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप की एक बात कही है कि दक्षिण ध्रुव में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी इतनी नहीं पड़ती, तो सफ़ेद मोटे चादर से ढका होना होता है। यहाँ पे आम लोग, इसमें ठंडा प्रदेश होता है तो आम लोगों का रहना जीवन इतना अच्छा नहीं, मतलब रह नहीं सकते, निवास नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इतनी ज़रूरत के अनुसार बर्फ़ होती है, बर्फ़ की मोटी मोटी चादर ढकी हुई होती है। और यहाँ पे बहुत सारे शोध केंद्र भी है। जो भारत में एक संस्थान है शोध केंद्र की, उसके बारे में यहाँ पे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शोध केंद्र है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। याद रखना, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से महाद्वीप को इतने छोटे छोटे 7 हिस्सों में बांटा गया है और 7 हिस्सों को अलग अलग बताया गया है कि विश्व का एशिया है, फिर एशिया से छोटा यूरोप है, फिर दूसरा अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका हमारा तीसरा महाद्वीप है, फिर चौथा दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप है जो बड़ा महाद्वीप माना जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं महासागर। महाद्वीप के साथ साथ हमारे महासागरों के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो जीके पेपर में भी आ सकते हैं। जो अभी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। ठीक है, पहला है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। ये पृथ्वी के 1/3 हिस्से तक फैला हुआ है। यहाँ पे विश्व प्रशांत महासागर में एक गहरा मैरियाना गत है। मैरियाना गत यानी कि बर्फ़ की मोटी मोटी चादर से जब वो पिघलती है तो वहाँ पे एक गत बना लेती है, उनको कहते हैं मैरियाना गत। तो यहाँ पे है, और ये जो इसकी शेप है, इसकी जो शेप है प्रशांत
प्रशांत महासागर कैसी है, सर्कल की तरह, यानी कि यह गोल है, गोलाकार है पूरी तरीके से। ठीक है, इसमें प्रशांत महासागर के मैंने आपके बात बता दी। अब यहाँ पे जो प्रशांत महासागर है, अब इसके साथ कोई ना कोई द्वीप भी सटा होगा। अब वो जो द्वीप है, आपको बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। इसमें 4 बड़े महाद्वीप शामिल है। इसमें सबसे पहला है हमारा है एशिया। एशिया द्वीप, यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको। यहाँ पे प्रशांत महासागर में जितने भी मैंने एरो दिखाए हैं, यहाँ पे देखो आपको एक तरीके से एक शेप दिखेगी, ये दिख रही है। यहाँ पे देखो ये एशिया है, और दूसरी यहाँ पे एरो वाली शेप दिखेगी, यहाँ पे उत्तर अमेरिका है, मतलब उत्तर अमेरिका, एशिया और दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और उसके साथ ही साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये सारे प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी कि एशिया, एशिया हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रशांत महासागर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। यहाँ पे मेरिनाना गत है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गत माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो पृथ्वी, इसकी जो शेप है, जो इसकी जो बनावट है, इसकी जो हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार है प्रशांत महासागर, और इसमें एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और प्लस ऑस्ट्रेलिया इसके आसपास ही है। फिर दूसरा आता है अंटार्कटिक महासागर, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर माना जाता है। इसकी जो शेप है, इसका जो आकार है वो एस आकार का है। क्या आकार का है? एक्स आकार का है, एस आकार का है। और एस आकार में जो इसके पश्चिम, इसके 2 किनारे हैं, पश्चिम किनारे और पूर्वी किनारे। यानी कि अगर हम पश्चिम की बात करें तो ये पश्चिम किनारे हो गए, ये पूर्वी किनारे हो गए। अब पश्चिम की तरफ 2 चीज़ें हैं। पश्चिम की तरफ आपको खुद सोचिए, यहाँ पे पश्चिम में एक उत्तर अमेरिका है और एक दक्षिण अमेरिका, यानी कि ये 2 हिस्से जो है, यहाँ पे 2 क्या है, हमारे महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका और ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। इसकी देखो मैंने एरो दे रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। इसमें डॉट दे रखा है, आपको मैं समझाने के लिए दिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने बताया कि उत्तर अमेरिका, और यहाँ पे मैंने आपको आसानी से दक्षिण अमेरिका दे दिया। फिर इसके पूर्वी किनारे में क्या है? पूर्वी किनारे में हमारे इसके 2 बड़े महाद्वीप है, एक तो छोटा यूरोप है और दूसरा हमारा अफ्रीका है। इसका भी मैंने एरो दे रखा है, एक सर्कल वाला, यहाँ पे दोनों दिख रखा है, शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है, यहाँ पर दो सागर मैंने बता दिए कि आपके जो पश्चिम में है वो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। यहाँ पे जो पश्चिमी किनारे में है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, पूर्वी किनारे में यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये बताई गई है कि अंटार्कटिक महासागर की एक तटरेखा होती है जो तदुरित होती है, और तदुरित रेखा प्राकृतिक पौष्टिकों के लिए और पत्तनों के लिए आदर्श मानी जाती है, और साथ ही साथ व्यापार के लिए सबसे अच्छा महासागर माना जाता है। तो इसमें मेन बात बताती है, इसमें 2 तदुरित रेखा होती है, एक डरबिन और एक बेलफास्ट। ठीक है, याद रखना ये बात। अब आता है तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा हिंद महासागर। यह सागर किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है, और इसका आकार जो है वो आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, और त्रिभुजाकार होने की वजह से ही इसके अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, यहाँ पे जो ये है, जो इसके जो ये है उत्तर, ये दक्षिण, और यहाँ पर ये पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है, यहाँ पर जो उत्तर में है, उत्तर में की साइड जो एशिया है, उत्तर की साइड एशिया है, और जब इसके पश्चिम में है, पश्चिम यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका की बात हो रही है, यहाँ एशिया की बात हो रही है। और यहाँ पे जो इसके मैंने बताया था, इसके पूर्व में यानी कि इस हिस्से में यहाँ पे इसकी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, इसके पश्चिम में हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसके तीनों ओर फैला हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला जो महासागर यहाँ पे है दक्षिण महासागर है। दक्षिण महासागर की बात करें तो दक्षिण महासागर पूरी तरह अंटार्कटिक महासागर के आसपास ही चारों ओर घेरता है। अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो अंटार्कटिक महासागर में अगर मैं शेप बनाऊं तो ये पूरी तरीके से उत्तर से लेकर, यानी उत्तर डिग्री के जो है, पृथ्वी के जो उत्तर डिग्री से लेकर महाद्वीप के, अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर से 60 डिग्री एंगल से देखें तो ये पूरी तरह दक्षिणी अक्षांश में, यानी कि दक्षिण अक्षांश है, यहाँ पर पूरी तरह से फैला हुआ है। कौन सा महासागर फैला हुआ है? दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको लिखा हुआ है और बताया हुआ है ताकि आपको पता चल सके।
अगला जो हमारा है, लास्ट जो हमारा महाद्वीप होता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो पूरी तरह से अगर हम उसकी बात करें तो यह उत्तर ध्रुव में, यानी कि ये हो गया ध्रुव ध्रुव, और यहाँ पे एक होता है उत्तर ध्रुव। यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ तक फैला हुआ है। और प्रशांत महासागर, जैसे मैंने आपको बताया था, स्थल संधि क्या होती है, एक होती है जल संधि। जल संधि यह होती है कि दो बड़े महासागर जो होते हैं, ये महासागर या समुद्र दोनों आपस में एक दूसरे को सक्रिय हिस्से से, यानी कि छोटे से हिस्से से कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, तो उसको हम जल संधि कहते हैं। और जल संधि का नाम दिया गया है, यह अंटार्कटिक महासागर में ये बात बोली गई है। और जो ये सबसे ज़्यादा है, ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी इलाकों और यूरेशिया, यूरेशिया मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में यूरोप में, एशिया में बताया था, जो यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है उसको यूरेशिया से कहा जाता है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इसमें से जितने भी क्वेश्चन आए उसको पूरी तरह से, कभी कभार ये हो सकता है कि एशिया का कुछ हेडिंग दे देंगे आपको, उससे मैचिंग करिए महाद्वीप का। कभी कभार ये होता है कि आपको प्रशांत महासागर दे देंगे, उसके द्वीप दे देंगे अलग अलग कि किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से किसी भी तरीके से मैचिंग दे सकते हैं, मिसमैच दे सकते हैं, ये आपको टॉपिक दे सकते हैं अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से उन्हें सुटेबल लगता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन 101% आते हैं। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, और मेरे टेलीग्राम पर लिंक पर भी मुझे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो एसएसटी की अभी शॉर्ट नोट्स लेकर आप जल्दी से जल्दी जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन नोट्स के लिए अलग से एक वीडियो, ऐसी शॉर्ट वीडियो ही मान लीजिए, ताकि आपको क्लियर समझा सकूं, और उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा ताकि आपके क्लियर हो सके। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं ये कर सकती हूँ। साथ ही साथ मैं एक तरीका और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तरीका ये है कि एसएसटी के जितने भी बुक्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ कुछ टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, यानी पर्टिकुलर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी ज्योग्राफी की बात करती हैं, ज्योग्राफी की जब पूरे चैप्टर 8 के 8 पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें उसमें हार्डली 1 घंटा लगता है, क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसा है कि हमने जो पढ़ा हुआ है, जो अभी से पढ़ रहे हैं, क्लास में 6 में पढ़ रहे हैं, वही सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है कि एसएसटी में पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी में क्या क्या हमारे खगोलीय पिंड होते हैं, सौरमंडल क्या होता है, फिर अक्षांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, फिर पृथ्वी के अंदर कौन कौन से हमारे वायुमंडल होते हैं, हमारी हमारी जो जल मंडल होते हैं, स्थल मंडल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए भी मैं वीडियो बना सकती हूँ अलग से। मुझे लगता है मैं जो अगर ज्योग्राफी कराने लगी तो मैं इसको 1 या 2 दिन में फिनिश करा सकती हूँ चैप्टर वाइज। अब बहुत ही इजी तरीके से करवाने की कोशिश करूँगी। अगर मैं सोच रही हूँ कि अभी कम टाइम है, कम से कम 4 या 5 दिन में है, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं 1 या 2 दिन में चैप्टर पूरे करा सकती हूँ ईजिली, शॉर्ट नोट्स के तरीके से, ताकि आप उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप उस वीडियो को देख के, डायरेक्टली आप जितनी बार वीडियो देखेंगे इतनी बार ही आपको जितना से क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, अजम्पशन वाले क्वेश्चन में तर्क दिया होता है और एक कथन दिया होता है, और उसको कैसे करना है ये एसएसटी में बहुत ज़्यादा इस बार आया हुआ है। कोई भी एग्जाम में ले लो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। 1 या 2 क्वेश्चन आपके जो है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। और जो अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में जो चैप्टर 6 क्लास की बुक है, 7 क्लास की बुक है और 8 क्लास की बुक है, उसमें कुछ लिमिटेड चैप्टर है, कुछ लिमिटेड चैप्टर है, उसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ अभी फ़िलहाल के लिए जो हिस्ट्री है, जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत आती है या समझने में दिक्कत आती है, तो मुझे जो लगता है अभी जो फ़िलहाल के लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, उसमें सबसे ज़्यादा 7 क्लास की जो बुक है हिस्ट्री की, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 8 क्लास के कुछ कुछ चैप्टर हैं जो जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से आपको देखो एक हेडिंग दे देंगे, उसके बाद बता देंगे ABC मतलब कौन सी सही है और कौन सी गलत है इस बारे में। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप सोचो कि एसएसटी हम नंबर 60 में से 40+ ले आए या 50+ ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपके पास टाइम है, मुझे लगता है अभी टाइम है, 3 या 4 दिन में अगर जिसने एसएसटी नहीं पढ़ी है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस कर रही हूँ, ताकि पढ़ना आपका काम है, मैं तरीका बताऊँगी, करना आपको है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ
जैसे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं टॉपिक वाइज इजीली पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको एज ए टीचर मैं सही गाइडेंस दे रही हूँ और आपको लगता है सर, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।